अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट शाया की है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI जिसको हम कहते हैं। दिस इज CPI 2020 एंड दिस CPI या ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास पिछले साल कोविड-19 की पेंडेमिक भी आई थी। तो एमिड कोविड-19 क्या कोई फ़र्क पड़ा है करप्शन में? करप्शन ज़्यादा हुई है, कम हुई है, इस बारे में हम देखते हैं। लेकिन हमारे लिए बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान है स्लिप डाउन इन दिस करप्शन इंडेक्स, यानी कि पाकिस्तान ने तनज़ली की है इसमें। हम देखते हैं ये किस तरह तनज़ली पाकिस्तान की हुई है और कोरोना वायरस का क्या तल्लुक़ रहा है करप्शन इंडेक्स के हवाले से। ये सारा डिस्कस किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिसेंटली अपनी अनाउंस रिपोर्ट में। आइए शुरू करते हैं। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. पहले हम जान लेते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से। ये एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, नॉन गवर्नमेंटल इदारा है, NGO है बेसिकली, जिसका हेडक्वार्टर आपको बर्लिन जर्मनी में मिलेगा एंड इसके चेयरपर्सन है डिलिया फ्रेरिया रुबियो और ये फाउंड किया गया था 4 मई 1993 को। अब कोविड-19 और करप्शन का क्या इस रिपोर्ट में जिक्र है वो हम देखते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है जी कि करप्शन प्रेविलेंट रही है कोविड-19 के दौरान भी और ब्राइबरी चलती रही है फॉर द कोविड-19 टेस्ट, यानी कि अमीरों के टेस्ट जो थे वो रिश्वतस्तानी की वजह से पहले हुए। उसके बाद ट्रीटमेंट जो हमारे पास था, जो थोड़ा बहुत हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टर थे, उनको ब्राइबरी के ज़रिए से पहले हासिल किया जा सकता था देन पुअर्स। और दूसरी जितनी भी सहूलियात थी, यानी कि जो भी हॉस्पिटल में वार्ड्स अटेंड करने थे उसके लिए भी ब्राइबरी चल रही थी और ये सारी चीज़ हो रही थी। और इस तरह तमाम की तमाम एमरजेंसी जो प्रिपेयर्डनेस थी ये ख़राब हो रही थी बिकॉज ऑफ द करप्शन। दूसरा इफेक्ट जो करप्शन डाल रही थी कोविड-19 पे, दैट वाज के जो हेल्थ केयर फंड था वो करप्शन की वजह से करप्ट एलीट कंज्यूम करना शुरू हो गई। और इस सारी सूरत हाल ने एक इक्विटेबल रिस्पॉन्स टू कोविड-19 को रोके रखा और इस तरह हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम के ट्रांसपेरेंसी की जो अहमियत है उसको उजागर किया कि अगर हमारे पास फ्यूचर में या अभी जो चल भी रहा है हमारे पास एक पेंडेमिक का सिचुएशन, इस तरह की कोई सूरत हाल, इमरजेंसी की सूरत हाल आ जाती है तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। ग्लोबली पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्लीन मुल्क था वो था डेनमार्क विद द 88 मार्क्स। यहाँ मैं आपको बता दूँ 100 परफेक्टनेस की तरफ जाते हैं मार्क्स, यानी कि जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स वो उतना ही ज़्यादा अच्छा मुल्क, और ज़ीरो जो होगा वो सबसे वर्स्ट होगा। यहाँ पे जो पहले दो थे ये ऑलमोस्ट सेम कंडीशन पे हैं विद 88 मार्क्स, बोथ डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद फिनलैंड है हमारे पास 85, सिंगापुर, स्वीडन एंड स्विट्ज़रलैंड। जो हमारे पास सबसे वर्स्ट कंट्रीज़ हैं दैट इज़ साउथ सूडान, सोमालिया, सीरिया, इनके नंबर 12, 12 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया पैसिफिक में हम अगर देखें तो हमारे पास जो एवरेज स्कोर रहा है यहाँ पे 45 रहा है, यानी कि ये स्कोर बिलो द एवरेज है। बिलो एवरेज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50 है, बट इट इज़ द बिलो द एवरेज स्कोर। यहाँ पे कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन की शरह पूरी दुनिया में जो एवरेज शरह है उससे ऊपर हो। तो इसमें हमारे पास काफ़ी मुल्क, एशिया पैसिफिक में तो काफ़ी मुल्क आ जाएंगे, बट साउथ एशिया की पर्टिकुलर बात करें तो हमारे पास इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। ये तमाम चेक करें, दे आर इन द रेड लाइन। तो हम ये नीचे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्केल दिया है, रेड इज़ बिलो 50 एंड येलो इज़ अबव 50। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो हैं बिलो 50। यहाँ पे न्यूजीलैंड ने 88 मार्क्स के साथ एक सिग्निफिकेंट शो की है सिग्निफिकेंस, बट उसके अलावा कोई भी ऐसा मुल्क नज़र नहीं आता एशिया पैसिफिक में जिसने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की हो टू रिड्यूस करप्शन। अगर हम एक लार्ज पिक्चर में देखें तो हमारे पास पाकिस्तान है, वो है 31 स्कोर के साथ एट 124th प्लेस अमंग 180 कंट्रीज़। ये मैं आपको बता दूँ ये 180 मुल्कों का कंपैरिजन था, उसमें से पाकिस्तान का स्कोर जो है हमारे पास पोजीशन वो है 124 और पाकिस्तान का जो स्कोर है 2020 में दैट इज़ 31, जो कि 2019 और 18 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 2019 और 18 में हमारे पास रिस्पेक्टिवली 32 स्कोर था एंड वी वर ऑन द 120th एंड 117th प्लेस। उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो हम साउथ एशिया की बात कर लेते हैं। अगर हम इंडिया को देखें
तो इंडिया 86 नंबर पे है अमंग 180 कंट्रीज विद द स्कोर ऑफ 40। दैट्स अ गुड स्कोर लुकिंग एट द एशिया पैसिफिक ओवरऑल कंडीशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है भूटान। भूटान इज़ एट 24th प्लेस, सिग्निफिकेंटली वेरी वेल विद अ 68 स्कोर। मालदीव्स की बात करें तो 75 है। उसके बाद चाइना हमारे पास है 78 रैंक पे विद स्कोर ऑफ 42, जस्ट 2 स्टेप्स अबव फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 94th पोजीशन पर है। बांग्लादेश इज़ क्वाइट लो स्कोर विद 26 एट द स्पॉट ऑफ 146। और अफ़गानिस्तान जो हम बात करें तो अफ़गानिस्तान के अगर प्रोग्रेस के हवाले से बात करें तो अफ़गानिस्तान ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, क्योंकि पिछले साल अफ़गानिस्तान का स्कोर 12 था और इस साल अफ़गानिस्तान का स्कोर 19 हो गया है, यानी कि तकरीबन 7 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। दैट इज़ क्वाइट गुड, डिस्पाइट कि वो भी काफ़ी दूर हैं बिकॉज ऑफ देयर सिविल वार लोकली हेल्ड इन अफ़गानिस्तान। तो अभी वहाँ पे जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान की इन द स्कोर बोर्ड दैट इज़ 165th। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान 2020 में तो 124 नंबर पर है, लेकिन अगर हम स्केल पे देखें तो 2019 में 120वें नंबर पर था, 120वें नंबर पर। 2018 की बात करें तो हम 117 नंबर पर थे, 2017 में भी हमारे पास 117 नंबर था, 2016 में हम 116 नंबर पर थे। इट मीन्स दैट वी आर कंटिन्यूअली डिक्लाइनिंग इन करप्शन, यानी कि हमारे मुल्क में पिछले 5 सालों में करप्शन में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पावर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया है हमारे पास। गवर्नमेंट की जो नॉन फ्रेंडली नॉन पब्लिक जो पॉलिसीज़ हैं ये भी एक रीज़न हो सकती है। एंड इंटरनेशनल मार्केट में आल्सो इफ़ेक्ट, तो काफ़ी रीजंस हो सकती हैं, इसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बिफोर लीविंग द लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you may not miss our latest video updates. Thank you.